नमस्कार, स्वागत है आपका फेफाना हिंदी क्लासेस में। और चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं उन्हीं 5 प्रश्नों के साथ साहित्य के इतिहास को। तो चलिए आज की क्लास का पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। हम जानते हैं कि पृथ्वीराज रासो एक प्रबंधात्मक रचना है, महाकाव्यात्मक श्रेणी की रचना है और आचार्य शुक्ल ने इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा है। और इसको लिखने वाले यानी इसके जो लेखक है चंद बरदाई, उनको पहले महाकवि स्वीकार किया है। ये जो तथ्य है वो सर्वमान्य है। यदि आपने थोड़ा सा साहित्य पढ़ा है तो भी आप इस प्रश्न को जानते हो। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है या अलग सा जो प्रश्न बनता है वो आप देखिए। पृथ्वीराज रासो को मुक्तक रचना किसने मानी है? मुक्तक रचना किसने मानी है? ठीक है, पहला प्रश्न आज की क्लास का महत्वपूर्ण प्रश्न। उसके बाद जो दूसरा प्रश्न है वो है चंद बरदाई का सर्वप्रिय छंद था। सर्वप्रिय छंद था। उसके बाद तीसरा प्रश्न है पृथ्वीराज रासो की रचना किस शैली में हुई? उसके बाद जो चौथा प्रश्न है वो है पृथ्वीराज रासो के नायक व नायिका की श्रेणी है। आपको मैंने बताया था कि अपन साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे और क्रम से पढ़ेंगे। देखिए बिल्कुल क्रम से हमारी क्लासेस आ रही है। हम एक दूसरे से संबंधित चीजें ही एक क्लास में लेकर आ रहे हैं और वो भी महत्वपूर्ण चीजें। यदि आप ये मानते हैं कि मैंने हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत अच्छे से तैयार कर लिया है तो आप इन प्रश्नों को हल करें। यदि आप इन प्रश्नों को हल कर जाते हैं तो मैं मानती हूं कि इन महत्वपूर्ण प्रश्नों में, हालांकि जो बहुत ज्यादा सर्वमान्य है वो तो मैं लेके ही नहीं आ रही, जैसे मैंने यहाँ पे शामिल ही नहीं किया आचार्य शुक्ल के मत को, तो ये जो प्रश्न है वो इतने महत्वपूर्ण है कि यदि आप इनको भी कवर कर लोगे ना तो 50 से 60% आपका जो पेपर है वो इन्हीं प्रश्नों में क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद अपना जो नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न जो है पृथ्वीराज रासो से संबंधित, तो एक प्रश्न पूछा गया था, एग्जाम में आया हुआ है, संगोप्ता नेम भी आता है, संगोप्ता नेप भी आता है। संगोप्ता नेम किस ग्रंथ का एक भाग है? चलिए हमारे प्रश्न है और यदि आप मानते हैं कि मेरी बहुत ज्यादा तैयारी है तो सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और इसीलिए मैं पहले प्रश्न लिखती हूँ, बाद में उत्तर बताती हूँ, ताकि आप इन प्रश्नों पर विचार कर लें। अच्छे से विचार करके आप देख लें कि आपकी तैयारी कितनी है। उसके बाद अपन आते हैं जो प्रश्न पर, पहले प्रश्न पर मुक्तक रचना। तो पृथ्वीराज रासो को मुक्तक रचना मानने वाले जो साहित्यकार थे वो थे नरोत्तम स्वामी। नरोत्तम स्वामी, तो नरोत्तम स्वामी ने पृथ्वीराज रासो को मुक्तक रचना कहा है, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद चंद बरदाई का सर्वप्रिय छंद। देखिए चंद बरदाई ने जो ग्रंथ लिखा था वो हम जानते हैं पृथ्वीराज रासो ग्रंथ था, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें जो ये एक विशाल महाकाव्य है जिसमें 69 समय माने जाते हैं। समय का मतलब अध्यायों से ही है,
अध्यायों के अलग अलग नाम है, उनको अपन समय बोल देते हैं। जैसे अपन पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तो इस प्रकार से टोटल जो अध्याय है वो 69 है, 69, और उनको समय नाम दिया जाता है। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि पृथ्वीराज रासो के अध्यायों को किस नाम से बोला जाता है, तो समयों के नाम से बोला जाता है। इसमें 16,306 पद हैं, 16,306 पद लिखे गए हैं, इतना बड़ा काव्य है ये। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं छंदों की, तो इसमें टोटल 68 प्रकार के छंद प्रयोग में लिए गए हैं। अर्थात आप सोचिए कि चंद्रवरदाई कितने हिंदी के ज्ञाता थे कि उन्होंने 68 प्रकार के छंदों को अपनी रचना में शामिल किया या प्रयोग में लिया है। और उनमें जो सबसे ज्यादा इन्होंने काम में लिया है वो छप्पय छंद है, और इसलिए छप्पय छंद को चंद्रवरदाई का प्रिय छंद माना जाता है। अब तो याद रहेगा ना। चलिए बिना समय गंवाए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पृथ्वीराज रासो की रचना किस शैली में हुई, तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ, सामान्यतः अपन डिंगल बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि वीर रस का बहुत ही उत्कृष्ट चित्रण किया गया है। और रासो साहित्य की एक विशेषता यह भी थी कि इसमें वीर रस का वर्णन करने के लिए या राजा को बहुत ज्यादा प्रसन्न करने के लिए कवियों ने वीरता का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है, और बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है तो वहां पर अतिशयोक्ति हो जाती है। तो यहाँ पर वीरता के वर्णन में, या फिर अपन कहें कि जो बहुत ही कठोर वर्णों की आवृत्ति में या कठोर वर्ण लिए जाने के कारण अपन डिंगल मान लेते हैं, लेकिन नहीं, इस रचना में ब्रज भाषा का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है, और जहां पर ब्रज आ जाती है वहां पर शैली पिंगल होती है। तो आप इस मत को विशेषतया ध्यान रखेंगे। पिंगल शैली में इस ग्रंथ की रचना की गई है। उसके बाद अपन आते हैं नायक और नायिका की श्रेणी। तो आप साहित्य के इतिहास को खोलिए, पढ़िए। ये चूंकि प्रश्नों की क्लास है तो अपन थोड़ा सा जो नॉर्मल चीजें होती है उनको नहीं लेकर चल रहे, महत्वपूर्ण चीजों को लेकर चल रहे हैं। तो नायक की और नायिकाओं की अलग अलग श्रेणियां बांटी गई है। तो उसमें जो धीरोदात्त नायक है वो इसका नायक है, इस ग्रंथ का नायक है, और जो नायिका की श्रेणी है इसमें वो मुग्धा है। तो पृथ्वीराज रासो के जो नायक है वो धीरोदात्त श्रेणी के हैं और नायिका मुग्धा नायिका है। उसके बाद अपन आते हैं संगोप्ता नेम। तो संगोप्ता नेम में जो भाग है वो पृथ्वीराज रासो का ही एक भाग है, पृथ्वीराज रासो का। और ये बात हमें बताई किसने कि इसका एक भाग है, ये हमें बताई कर्नल जेम्स टोड ने, कर्नल टोड ने। अब इन्होंने कब बताई, तो देखिए इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये ग्रंथ भी महत्वपूर्ण है, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये कब लिखा गया था? 1839 में लिखा गया था। और इस ग्रंथ में ही सबसे पहले कर्नल टोड ने इसके बारे में सूचना दी थी, इस ग्रंथ के बारे में सूचना दी थी कि भी पृथ्वीराज रासो नाम से भी एक रचना है। और कर्नल टोड ने तो इसकी सूचना दी थी, और जो डॉक्टर बुलर है उन्होंने इसको अप्रामाणिक घोषित किया था। वो प्रामाणिकता के संबंध में भी, इसके संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। तो कर्नल टोड ने पृथ्वीराज रासो की सूचना दी थी, और तभी उन्होंने बताया था कि भाई संगोप्ता नाम से भी इसका एक भाग है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। और ये थे आज की क्लास के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो मिलते हैं अगले क्लास में अगले प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।